नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस हम बड़गन आजमगढ़ में हैं और हमारे साथ है राजभर समाज के नवरत्न डॉक्टर पंचम राजभर जी हैं, जिन्होंने राजभर समाज के इतिहास को जहाँ जहाँ अपना इतिहास है हर तरह से उसे बचाने की कोशिश की है। और विजय दिवस 10 जून को है। आइए जानते हैं समाज को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं डॉक्टर पंचम राजभर जी। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को। जैसा कि पूरा विश्व जानता है कि 10 जून 1034 में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर, जो भारत नागवंश के शासक रहे हैं 11वीं शताब्दी में, जिन्होंने विदेशी आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी को वध किया था। 1,20,000 सेनाओं सहित उसका वध किया था। ऐसे राष्ट्रवीर राष्ट्रभक्त महापुरुष का 10 जून को विजय दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, क्योंकि कोई भी महापुरुष ये राष्ट्र की धरोहर है। मैं महाराजा सुहेलदेव राजभर शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भारत में सामाजिक व्यवस्था का विधान है, उस व्यवस्था के विधान के अनुसार जो वर्णों में लोग बंटे हैं, जातियों में लोग बंटे हैं, वंशों में लोग बंटे हैं, तो कहीं न कहीं महाराजा सुहेलदेव जी भी किसी जाति में, किसी वंश में पैदा हुए। तो जो प्रमाणिक अभिलेख मिलते हैं उसके अनुसार महाराजा सुहेलदेव जी, जो कि भारत नागवंश के थे, और जितने अभिलेख मिले हैं अब तक प्रमाण के आधार पे, चाहे वो गजटियर हों, चाहे उर्दू लेखक रहे हों, अरबी लेखक रहे हों, इंग्लिश लेखक रहे हों, ये जितने लोग रहे हैं, ज़्यादातर विदेशी लेखकों ने महाराजा सुहेलदेव जी को भर जाति का होना बताया है। क्योंकि भर जाति एक बहुत प्राचीन जाति और गौरवशाली इसका इतिहास रहा है, तो उस जाति का होना बताया, इसलिए भर और राजभर दोनों एक ही है। तो इसलिए मैंने उनके नाम के आगे राजभर शब्द लगाया है, क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था का विधान है उस विधान के अनुसार हमने लगाया है। और ये नहीं कि महाराजा सुहेलदेव जी तो सबके हैं, पूरे राष्ट्र के हैं, लेकिन उस समय 11वीं शताब्दी में जिस तरह से 21 राजाओं का संगठन बना करके उन्होंने विदेशी आक्रांता को, जो लुटेरा था, जिसने तलवार के बल पे, आपको ताज्जुब होगा कि जब वो सिंध नदी पार किया है, मुल्तान में आक्रमण किया, पंजाब प्रांत में आक्रमण किया, दिल्ली आक्रमण किया, कन्नौज किया, मतलब जो पश्चिमी भारत था, फिर दक्षिणी भारत में गया। दक्षिणी भारत से जब ये पूर्वी भारत में आया है, उत्तर प्रदेश, तब तो उत्तर प्रदेश नहीं अवध कहा जाता था, अब ये बनारस, जितने भी कन्नौज, उन्नाव, ये सब जितने शासक थे सबको हराता हुआ वो जब सतरिख में पहुंचा है, जो आज बाराबंकी में सतरिख में जब पहुंचा है और वहां अपना डेरा डाला है, तो महाराजा सुहेलदेव जी, उनके जो सैन्य सहयोगी थे, जो उनके राजा सहयोगी थे, उनका सब संगठन बना के, ये बहुत बड़ी कहानी है। और उस कहानी को अब तक छिपाया गया। अब तक जो महाराजा सुहेलदेव की वीर गाथा, शौर्य गाथा है, उसको दबाया गया था। दुर्भाग्य इस देश के जो स्वदेशी इतिहासकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, ज़्यादातर लोगों ने उपेक्षा ही किया है। लेकिन मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, समाज के लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि लगभग 30 वर्षों से जिस तरह से महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को उभारा गया, जो तथ्य सामने आए हैं, जो अभिलेख हैं, जो वहाँ पे प्रमाण हैं श्रावस्ती में, आज उन सब तथ्यों को इकट्ठा करके जब एक संकलन किया गया है, अब ये देख लें आप कि भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, या हमारे समाज के जो अग्रज रहे हैं, राजभर समाज के, अन्य समाज के जो भी बुद्धिजीवी तबके के लोग रहे हैं, सब लोगों ने राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को उजागर करने में मदद किया है। और ये आपको एक अनोखी घटना बताऊंगा कि महाराजा सुहेलदेव जी ऐसे समय में पैदा हुए थे 11वीं शताब्दी में, कि जब यह वहाँ पे तुर्क शासकों का, तुर्क जो विदेशी आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, तुर्कों का आगमन हो रहा था।
उस समय उन लोगों ने उनको रोकने का अगर प्रयास किया तो महाराजा सुहेल देव जी ने, नहीं तो आज महाराजा सुहेल देव जी का युद्ध नहीं हुआ होता तो इस देश में किस धर्म के लोग रहते, किस संप्रदाय के लोग रहते। क्योंकि उस समय जिसने कलमा पढ़ा उसका जान बख्शा गया, जिसने कलमा पढ़ा उस हजारी का, उस सैयद मसूद गाजी का, उसका जान बख्शा गया। जिसने धर्म परिवर्तन किया उसका जान बख्शा गया। जिसने नहीं पढ़ा, बगावत किया, उसका सरेआम कत्लेआम किया गया। तो अब धर्म परिवर्तन उस समय हुआ है 11वीं शताब्दी में। आज तो माहौल दूसरा है, संविधान है, देश में लोकतंत्र है, लेकिन उस समय का अगर इतिहास पढ़ा जाए तो रोंवा खड़ा हो जाता है। हमारे लोगों को तो ये नसीहत लेना चाहिए। आप देखेंगे कि जिस तरह का युद्ध, जानते हैं 2 तरह का प्रयोग उन्होंने किया अपने युद्ध कला के क्षेत्र में महाराजा सुहेल देव ने। एक तो मशाल जला के युद्ध, दूसरा विष बुझा कील, विष से युक्त कील लगा के युद्ध किया। मतलब तमाम ऐसी घटनाएं रही हैं उनके युद्ध को अगर पढ़ा जाए तो एक बहुत बड़ा शोध होना चाहिए और जो स्थान मिलना चाहिए महाराजा सुहेल देव जी को इस देश के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे, और अभी तक नहीं मिला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे देश के जो चाहने वाले लोगों की हमारा देश अखंड देश है, हमारा देश सुसभ्य देश बने, हमारा देश एक पूरे विश्व में कीर्ति स्थापित करे, ऐसे लोगों को उस महाराजा सुहेल देव की जीवनी से परिचय प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर के निश्चित रूप से हमको आज के दौर में महाराजा सुहेल देव जी के आदर्शों पे चल करके हमको अपना एक सुसभ्य भारत, एक संगठित भारत बनाना चाहिए, ऐसी मेरी कामना। और मैं अग्रिम शुभकामना दे रहा हूँ 10 जून की 10 जून 2023 में जो हमारा महाराजा सुहेल देव जी का ये विजय दिवस मनाया जाएगा। ये कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी जाति विशेष का नहीं, किसी वर्ग विशेष का नहीं, न किसी एक का है, ये पूरे राष्ट्र का है। क्योंकि महाराजा सुहेल देव जी पूरे राष्ट्र की धरोहर है। इसलिए आज ऐसे मौके पे मैं अभी से अपने जो भी महाराजा सुहेल देव जी के चाहने वाले लोग हैं, उनके मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से सिफारिश करूंगा कि विजय दिवस के दिन निश्चित रूप से शाम के वक्त दीपदान करें और दिन में एक कार्यक्रम लगावें और जो नई पीढ़ी को एक शिक्षा दें। आपको एक इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इस समय जैसे खासतौर से राजभर समाज में देखिए, जो हमारी युवा पीढ़ी है 15 से लेकर के 25 वर्ष के बीच की जो पीढ़ी है, एक दुर्गुण होता जा रहा है। लगभग 70% तो पढ़े लिख के लोग जा रहे हैं, लेकिन 30% ऐसे लोग हैं जो संस्कार विहीन हो रहे हैं, जो नशा की तरफ जा रहे हैं, जो नई पीढ़ी है। इससे दुख होता है कि जहाँ अन्य समाज के लोग पढ़ लिख करके मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं हमको भी प्रयास करना चाहिए। हमको भी शिक्षा की तरफ, सबसे ज़्यादा हमको शिक्षा की तरफ, जब शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सोच में परिवर्तन होगा और लोग अपने भविष्य के लिए चिंतित होंगे। तो मेरी शुभकामना है और अभी से कि महाराजा सुहेल देव जी का जो 10 जून को विजय दिवस मनाया जाएगा, सभी लोग बिना भेदभाव के, बिना किसी जाति पात के, बिना किसी रंग भेद के, ये लोग निश्चित रूप से महाराजा सुहेल देव के राष्ट्रभक्ति की जीवनी को सबको बतावें और समाज इससे प्रेरणा ले, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सर एक सवाल और, देश के ऐसे पहले राष्ट्राध्यक्ष महाराजा सुहेल देव राजभर जी, अक्सर ये जब विजय दिवस या वसंत पंचमी के दिन आता है तो लोग कहते हैं उनके जो दिन है अवकाश होना चाहिए सरकार की तरफ से। तो शायद आपने भी कुछ मैंने भारत सरकार को लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा कि जिस तरह से अन्य महापुरुष के जिस तरह से जन्म दिवस पे अवकाश, सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है, उसी तरह बसंत पंचमी के दिन तो अवकाश है, लेकिन महाराजा सुहेल देव जी का जो जन्मदिन है बसंत पंचमी, उस दिन उस नाम से
अवकाश होना चाहिए, उनके नाम से अवकाश होना चाहिए, ऐसे मैंने लिखा है। सरकार ने जवाब भी दिया है, सरकार ने संज्ञान भी लिया है। अब क्या कार्रवाई होती है हम अपना मांग किए। तो 10 जून विजय दिवस को राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जहां भी रहें धूमधाम से विजय दिवस मनाएं, घर पे दीप प्रज्वलित करके जैसे यथाशक्ति आपकी है कम से कम एक दीपक तो ज़रूर 10 जून को लगाया जाए और महाराजा सुहेलदेव राजभर की वीर गाथा को जन जन तक पहुँचाया जाए। कुछ बात और कुछ रहेगी सर की? देखिए, जिस विद्यालय पे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये माननीय स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी का विद्यालय, वही संस्थापक रहे हैं। माता जी के नाम से, पिताजी के नाम से इनका डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज ये है। और उनके सुपुत्र जी कमलाकांत जी विधायक हैं। विधायक जी के बड़े भाई ईश्वर चंद्र राजभर जी अपने ये बैठे हैं। तो मैं इस विद्यालय की तरफ से भी चाहूँगा कि वे प्रबंधक जी हमारे अपना सर आप भी शुभकामनाएं। जी, इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराजा सुहेलदेव के जो 10 विजय दिवस को मनाया जाएगा, मैं उस विजय दिवस को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो एक बार पुनः आपको विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ से, सर डॉक्टर पंचम राजभर की तरफ से, इस स्कूल की तरफ से और सर की तरफ से। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।